सैनी आज absent है क्या? मैं बताऊं सर? हाँ सौरभ, चलो आप बताइए बेटा। मेरे को भी पता है। बताओ तो जिसको पता है। अरे According to law of conservation of linear momentum for an object or system of object, total momentum of system is always conserved if no external force is acquired on them. आप जिसने बोला है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, वीडियो ऑन करें और फिर बोले। ये सामने देख के बहुत अच्छा बोला है, वीडियो ऑन करें। जिसने बोला मैं उसका मानूंगा तो वीडियो ऑन करके बोलेगा। जो भी बताना चाहता वीडियो ऑन करें। ये स्पीड तो ऐसी है किसी ने देख के स्पीड कर दियो। आप यस प्लीज। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ वीडियो में शाबाश, आप सामने देखो। ये ऑफ लीनियर, हाँ आप बोलिए। law of conservation of linear moment, law of conservation of linear momentum for an object or system of object, the total momentum of system is always conserved if no external force is acquired on them. अरे चलो ठीक, आप देखिए अगला आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट एंड टुडे दिस यूनिट इज कंप्लीटेड। और आप आगे जब पढ़ाएंगे जब टेस्ट हो जाएगा, इन बिटवीन पिछले डेली टेस्ट, अब डेली टेस्ट होगा चैप्टर वाइज। मैं बताना चाहूंगा जैसे कि आज यूनिट और डायमेंशन का टेस्ट डेली टेस्ट होगा, छोटा छोटा टेस्ट 6 to 7 डेली टेस्ट डेली, और यहाँ पे डेली रिवीजन। ओके, और ताकि तुम्हारे मार्क्स आ जाए। ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तुम्हारे एग्जाम के बाद, यूटी के बाद 15 डेज ओनली आपका रिवीजन चलेगा और आपकी क्लासेस रिवीजन की ही चलेगी डेली। ओके, आप ध्यान से सुनिए। बट इस यूनिट का टेस्ट लेने के बाद कभी खुश हो रहे हो, अब यहाँ पे चलता है मोशन ऑफ ए सिलेंडर। मोशन ऑफ ए सिलेंडर, किसी सिलेंडर का मोशन कैसे होगा? व्हेन ए पॉइंट मास अटैच टू ए स्ट्रिंग which is wounded over the cylinder। आपने कभी दूध पिलाने वाली राई देखी है? अरे इलेक्ट्रिक वाली नहीं, पहले रस्सी बांध के दूध पिलाया जाता था घरों में। आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली बात नहीं कर रहा, यस वैसी वाली, ठीक है। तो कैसे है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर ये आपके पास कोई पॉइंट मास है, सिलेंडर को लेकर ये पॉइंट मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। पहले जैसे रई होती थी ना, तो रई पे रस्सी लपेटते थे और दूध को ऐसे ऐसे मिलाया जाता था। रस्सी को ऐसे खींचते थे, ऐसे ऐसे। तुम्हारी दादी अम्मा ने तो जरूर दूध पिलाया होगा। वही सिलेंड्रिकल बॉडी जो रही है वो घूमती है। तो आज का आर्टिकल ये है मोशन ऑफ ये सिलेंडर, इसका एक्सेलरेशन बताना है। जब ये रस्सी, ये पॉइंट मास नीचे आएगा तो सिलेंडर क्या करेगा? मान लीजिए पेन है, ये मूवेबल है, पेन पे रस्सी बांध के मैं कोई पॉइंट मास छोड़ दूं तो ये रोटेट। अरे तुम पतंग उड़ाते हो भाई, सबसे बेस्ट पतंग है। आप ऐसे, आप जो चरखा है उसको हाथ में ऐसे ले लो और पतंग को छोड़ो, जो वो स्ट्रिंग रील आपके ऐसे से जाएगी तो आपका जो रोलर है वो घूमेगा नहीं घूमेगा? सेम
नहीं आई बात समझ में? तो इसलिए इसमें ये टेंशन, ये भी mg। अब सिलेंडर में अलग से बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ये रेडियस, ये mg, ये टेंशन, ये आपके पास टेंशन, ये रेडियस। तो दैट इज व्हाट कि mg इज ग्रेटर देन t। तो नेट mg minus t, दैट इज इक्वल टू ma। इक्वेशन फर्स्ट नीचे आ रहा है। अब यहां पे टॉर्क, ये टेंशन है, टेंशन क्या होता है? टॉर्क इक्वल परपेंडिकुलर, टॉर्क क्या लगेगा? टेंशन इज ए फोर्स, तो टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू नाउ हियर टीआर, वही फोर्स इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंशन इज ए फोर्स एज फॉर टॉर्क आई अल्फा, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, अब हाफ mr स्क्वायर, क्या था हाफ, क्या मैंने प्रूफ करवा किया? नहीं करवा किया है। आप दोनों को कंपेयर करो, यहां पे बनेगा टी आर आई अल्फा और टी इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। तो ए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन, ए इज इक्वल टू आर अल्फा और अल्फा ए बाय आर। तो यहां पे आई ए बाई आर स्क्वायर, ये टेंशन आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो यहां पे ए इक्वल टू क्या कर गया? आर अल्फा अल्फा ए बाई आर। अब इस इक्वेशन में फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप देखो पुट कर दीजिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू बनेगी? अब यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ क्या mg minus t is equal to ma, mg minus t, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है ना? हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। T I A by R square ma, mg is equal to ma plus I A by R square, ma common 1 plus I by I for moment of inertia, I by mr square। सॉरी R कैपिटल ले रखा है, वो गलती से लिखा गया R square, तो यहाँ पे कैपिटल R square हो गया, m से n कैंसिल हो गया और ये इस m से n कैंसिल, और यहां पे बन गया a is equal to g 1 plus I by m r square। ये यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन, दिस वन इज द एक्सेलरेशन, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। काफी इम्पोर्टेंट है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Excuse me, sir. सर आपने इसमें पूरे में m कैसे कॉमन लिया? किसमें? सर इसमें mg minus I a upon r square is equals to ma में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, ठीक है, ये mg ये है, सुनो, हम पॉइंट मास का ये जो ma है, ध्यान से सुनना, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं पॉइंट मास का, किसका निकाल रहे हैं? पॉइंट मास का। तो पॉइंट मास का तो मास एक्सेलरेट कौन जा रहा है, किसके वेट से जा रहा है? पॉइंट मास जा रहा है, क्या जा रहा है? पॉइंट, तो पॉइंट मास का जा रहा है, तो आपने mg पॉइंट मास, अब एक बार ध्यान से मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, अच्छा ये mg हो गया, ये टेंशन, सुनो कोई बात नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए।
तो ये वेट किसका है, mg का। एक्सेलरेट कौन सा कर रहा है, पहले मैं इसका लगा रहा हूं, mg इज ग्रेटर देन t टेंशन, mg माइनस t पॉइंट मास का। अब वेट नेट mg किस पर लग रहा है, mg माइनस t, तो किसके इक्वल होगा, m में, कैपिटल एम स्मॉल एम में। तो ये आपके पास पॉइंट मास, क्योंकि मोशन में कौन आ रहा है स्प्रिंग के कारण, जो पॉइंट मास जो लटका रखा है वो मोशन में आ रहा है। हालांकि मोशन सिलेंडर में है, क्या है ये, सिलेंडर में, बट हमने कि जैसे मोशन ऑफ द सिलेंडर, कि मोशन ऑफ द सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का, अब हम सिलेंडर कैसे निकालते हैं, अब जिससे पॉइंट मास जो एक्सेलरेट करेगा, एक का निकालो, जो पॉइंट मास एक्सेलरेट करेगा वही सिलेंडर करेगा। ये कंफ्यूज बच्चा का होना जरूरी है कि मास उसका ले। रेल का जो इंजन चलेगा तो पीछे जो बॉक्स है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, या डिफरेंट होगा या वही होगा, वही होगा। तो जब पॉइंट मास जो एक्सेलरेट करेगा वही एक्सेलरेशन किसका होगा, वही सिलेंडर का होगा। किसका एक्सेलरेशन होगा, वही सिलेंडर का। तो यानी कि mg माइनस t आपने निकाल दिया, ये कंफ्यूज होगी कि मास सिलेंडर का लेंगे। तो यहां पे आप कॉर हो गया a into r, कॉर हो गया i into अल्फा, और यहां पे t r बन गया i अल्फा, और t i by r, और अल्फा क्या होता है, अल्फा a r अल्फा, और यहां पे आपके पास बन गया a by r स्क्वायर। तो कॉमन इसलिए ले लिया, यहां से m ने कॉमन ले लिया, m से m, ये आपके पास g की वैल्यू क्या बनेगी, a g 1 plus i by m r स्क्वायर। और इंक्लाइंड प्लेन पे क्या था, इंक्लाइंड प्लेन पे g की जगह कंपोनेंट कौन सा आ गया था एक्सेलरेशन का। यदि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई सॉलिड बॉडी यदि कट किया तो एक्सेलरेशन का पता लग गया था, इंक्लाइंड प्लेन भूल गए कि जल्दी, a g sin थीटा 1 plus i by m r स्क्वायर, दैट्स राइट। तो ये आपके पास है, ये जो है मैं बताना चाहूंगा, जो पॉइंट मास जिससे जाएगा बॉडी एक्सेलरेट होके वही एक्सेलरेट करेगा, जो मोशन उसका होगा वही मोशन उसका होगा। तो ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन। अब यहां से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेम एक्सेलरेशन होगा, सिलेंड्रिकल बॉडी का वही एक्सेलरेशन होगा। अब a किसका यूज किया आपने, अब डिफरेंट बॉडी, आपके सिलेंड्रिकल की बॉडी है तो सिलेंडर का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा। और यहां पे जो पॉइंट मास होगा a is g 1 plus i by m r square। ओके, यहां जो m है ये किसका m है। अब यहां एक कंफ्यूज होगा कि m जो है हमें तो मोशन लेना है, क्योंकि सिलेंडर भी मोशन में है और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, या रेस्ट में है, वो भी मोशन में है। तो जो सिलेंडर का है भाई, जब रस्सी से कोई चीज खींचोगे, मैंने वही बता दिया आपका, जैसे काइट फ्लाइंग करते हो मैंने बताया था कि जब दौड़ जाती है और आपका जो चरखा जब घूमता है तो वो जितने वो जाएगा, जो वो एक्सेलरेट करेगा उतना एक्सेलरेशन किसका होगा, चरखे का होगा। तो यानी ये आपके पास है मोशन होगा, कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी का मोशन, या आप ये भी कह सकते हैं मोशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट when it is attached to the string which is mounted over a cylindrical body, which is mounted over a cylindrical body। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सिलेंड्रिकल बॉडी का नाम है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपके पास जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही आएगी। इसकी आएगी पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ जो आप ज्यादातर यूज करेंगे वो तो मैंने वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मास गिवन होगा, बट रेडियस जो गिवन होगा वो किसका होगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का नहीं,
पॉइंट ऑब्जेक्ट का रेडियस कहां से आ जाएगा? वो आपके सिलेंड्रिकल बॉडी का रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस। किसका रेडियस होगा? सिलेंडर का रेडियस। तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स है, वो क्लियर कर देंगे। सभी बच्चे लिखो। एक ऐसे न्यूमेरिकल बताता हूँ, आपका कंफ्यूज सभी बच्चों का दूर हो जाएगा कि कैसे यू हैव टू डू इट, आपने इसको कैसे करना है। राइट डाउन प्लीज। अभी दे रहा हूं, अभी नोट करो। देखो भाई, a mass m is hanging with the help of string. A mass m is hanging with the help of a string wrapped around a pulley. On a frictionless, किसी फ्रिक्शनलेस पुली से रैप कर दिया, स्ट्रिंग को रैप करके मास को हैंग कर दिया, जिसका मास है m. Assuming that the pulley is perfectly circular disc, calculate the acceleration of the mass. Calculate the acceleration of the mass. जो पॉइंट मास जो है, जो आपका हैंगिंग है, उसका एक्सेलेरेशन बताना है. कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन. बताइए आप कैसे निकालेंगे. रेडियस आर दे रखा है, आप इसको फाइंड आउट करो कि हाउ वी कैन डिटरमाइन, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सेलेरेशन. थ्री जी बाई टू. क्या बताया एक्सेलेरेशन? 2g/3. 2g/3.
वेरी गुड, 100% राइट, 2/3। क्या था 2/3 जी, मैंने बताया था ना एक्सेलरेशन दोनों में क्या होगा सेम। तो यहाँ मोड से किसको लगा दिया, जिसका 2/5 ना, मोड से क्या लगाया 1/2। सर्कुलर डिस्क का क्या होता है 1/2, mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + 1/2 और ये आपके पास हो गया 1 + 2 यानी कि 3/2, ऊपर से 2/3। बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि इसमें जो भी आएंगे आप मेरे पास समझ गए होंगे कि जो मोमेंटम से जो लगाना पड़ेगा वो वैल्यू करनी पड़ेगी। सर्कुलर डिस्क भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज को रैप करके लपेट के कोई भी मास कर दो तो वो एक्सेलरेशन उसी का होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, मैंने बता दिया है। हाँ, एक और लिखो राजा, इधर कोई काम नहीं है। सर इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टेंजेंट वाला लगेगा। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, टेंजेंट वाला लग रहा है, एक्सिस में रोटेट कर रहा है। जब कोई चीज अपने एक्सिस में रोटेट करेगा तो टेंजेंट वाला थोड़ी होगा। तो मोमेंटम इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो हाफ mr स्क्वायर वाला लगेगा, ठीक है ना। मेजर मान लो सर्कुलर डिस्क या सिलेंडर रोटेट कर रहा है, वो अबाउट एक्सिस रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है तो अबाउट एन एक्सिस वाला लगेगा, टेंजेंट वाला थोड़े लगेगा। यदि कोई सॉलिड स्फीयर है तो डायमीटर वाला लगेगा, क्योंकि वो अपने डायमीटर का रोटेट करता है। ये तो एक्सिस में करेगा, स्ट्रिंग से है, ये रोटेट कर रहा है, स्ट्रिंग रोटेट करवा रही है, तो अलोंग एक्सिस लगेगा। एक न्यूमेरिकल और नोट करें प्लीज। A spherical body rolls over a smooth horizontal surface. A spherical body rolls over a smooth horizontal surface without slipping. A spherical body rolls over a horizontal surface, smooth horizontal surface without slipping. The radius of gyrations of the body, about an axis passing through its center of mass is k. Radius of gyrations of a body about an axis passing through its center of mass is k, capital K. If k is the radius, if r is the radius of the body, then the fraction of total energy associated with rotational energy will be, the fractions of total energy associated with rotational energy, the fractions of total energy associated with rotational energy. ये बताओ, ओके, जिसका रेडियस r है, और टोटल एनर्जी 2 ER, ये इसका रेशियो बताना है, और k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशंस, और k आपके पास रेडियस ऑफ जाइरेशन है। रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब क्या समझते हो, बताइए। इसमें जो बॉडी है उसको कोई भी स्फेरिकल बॉडी ले लो, जैसे बॉल ले लो, बॉडी की बजाय स्फेरिकल बॉल ले लो, आप निकालो शाबाश। टोटल एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, बस यदि कोई बॉडी रोल्स करती है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा,
हाफ। मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि कोई बॉडी रोल्स करती है तो ए प्लस या तो रोटेशनल काइनेटिक हाफ एम स्क्वायर बात ने पूछो बोलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से 1/2 एंड v स्क्वायर प्लस आई इसको लेता v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और यदि हम हाफ एंड v स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 प्लस i बाय 2 तो कॉमन ले लिया एंड r स्क्वायर। अब ये आपके पास अब ये पता है क्या बोल रहा है कि रेट k इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शंस। तो मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है I इक्वल टू किसके बराबर हाफ स्क्वायर मान ले डिस्क है स्फेरिकल बॉडी है मान ले स्फेरिकल बॉडी या बॉल है जो भी है m r स्क्वायर हो गया। और यदि आपके पास अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ये भी ले सकते हैं यदि किसी का निकला मास इंटू द डिस्टेंस का स्क्वायर रेडियस ऑफ डायरेक्शन k स्क्वायर हो गया। आप जैसे यदि आपके पास जो सर्कुलर डिस्क है ध्यान से सुनिए k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सर्कुलर डिस्क मान लें अबाउट एक्सिस है ये r स्क्वायर और रेडियस ऑफ डायरेक्शन के क्रम में क्या लिखेंगे m स्क्वायर। तो यहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे रेडियस ऑफ डायरेक्शन m स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर। तो m से m क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन होगा r/√2 यानी कि रेडियस ऑफ डायरेक्शन मेरे कहने का मतलब यह होगा कोई भी बॉडी ले लो यदि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर है तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन के क्रम में आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा। यदि रेडियस ऑफ डायरेक्शन है तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा m स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा। और यदि k की वैल्यू पूछा है तो उसके दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है k इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो 1 प्लस m स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे m स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा m r स्क्वायर। m से m क्या होगा कैंसिल। ये हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखेंगे। यदि आपके पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन यदि आ गया कि बॉडी का रेडियस ऑफ डायरेक्शन ये है तो आपने ऐसा लिखना पड़ेगा। नोट कर लो ये बात। कई बार क्या होता है किसी बॉडी का मोमेंट से आपको मिले कि अबाउट डायमीटर अबाउट टेंजेंट तो उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन बताओ। तो उस बॉडी का जो भी मोमेंट से होगा चाहे अबाउट डायमीटर चाहे अबाउट टेंजेंट चाहे अबाउट एक्सिस उसके मोमेंट से आपको किसके बराबर लिखना पड़ेगा हाफ m स्क्वायर। k वही नॉर्मल डिस्टेंस है अबाउट एक्सिस और रोटेशन टू द बॉडी देयर होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो मोमेंट से क्या बनेगा m स्क्वायर। क्या बनेगा m स्क्वायर। और यदि यहाँ पे ये गिवन होता है k रेडियस ऑफ डायरेक्शन नहीं गिवन होता और मान लीजिए बॉडी स्फेरिकल है सिलेंड्रिकल है होलोस्फीयर है तो फिर हम i की वैल्यू वही पुट करते हैं। यदि सिलेंडर है तो हाफ m r स्क्वायर। होलोस्फीयर होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m r स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 m r स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो। बट यहाँ पे कोई भी बॉडी दे दी कहता k इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन जहां रेडियस ऑफ डायरेक्शन आ गया तो सीधा i इक्वल टू m स्क्वायर। क्या लगाओगे नहीं आई मेरी बात समझ पक्का। तो यानी कि यहां से आपके पास आ गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या लिया ये आ गया हाफ m v स्क्वायर प्लस दिस ये टोटल एनर्जी। अब रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला क्या मिलेगा रोटेशनल का सुनो आप 1/2 अब I ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि 1/2। अब यहाँ पे I की क्या वैल्यू क्या पुट करेंगे I और I को m k स्क्वायर हाफ I क्या यूज करेंगे रेडियस ऑफ डायरेक्शन है
तो यहाँ एम के स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रेशो क्या बना, आप रेशो देखिए, अब इस केस के अंदर जो रेशो बनेगा वो टोटल एनर्जी E by ER, टोटल एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के रेडियस ऑफ डायरेक्शन। आप जिस बच्चे ने पढ़ रखा है कि मैंने पढ़ा रखा है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, वो तो अच्छे से करेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो चुपचाप बैठा होगा यहाँ। बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर से हाफ एम स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल नहीं आया इसमें। और क्या लिखो ऊपर क्या मिल गया, ये आपने मिला के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और नीचे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये बताना बहुत जरूरी था कि जहां यदि आपको इसमें सब गिवन है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम के स्क्वायर। उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि बॉडी सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी है, सब बॉडी का आई इज टू एम के स्क्वायर, आई बॉडी का एम के स्क्वायर। और यदि रेडियस ऑफ डायरेक्शन गिवन नहीं है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिपेंड आपको याद होनी चाहिए कि वो सिलेंड्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल है, कैसी बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे। समझ गए? कई बार ये होता है कि बॉडी का ये है के इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन है और के की वैल्यू बताओ। आप मान लीजिए के की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए पूछे कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 m मास स्क्वायर और I m के स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करके x m, तो ये आपके पास मिलेगा क्या, k रूट 2 बाई रूट r, ये आपके पास r, ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ डायरेक्शन है। तो ये सब आपको बताया। कल इसी पे 4-5 न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया कराएंगे या रिवीजन कराएंगे, और नहीं वो अभी से वो बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करनी थी, मैंने एक बार टाइम देखता हूँ, ज्यादा टाइम लग गया। देखने तो दो, मीटिंग भी होगी, लोग जाओ। चलो